करते हैं। एक टाइप हमने पिछली बार पढ़ लिया था, अब जो अगला टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 3, वो अब देखेंगे हम। इसमें एग्जैक्ट टाइम देगा आपको, एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा, ये आपको दिया हुआ होगा, दिया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम के लिए आपको एंगल निकालना है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल कितना होगा। तो हमें कैसे करना है, 4:40 के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट टाइम कितना। फार्मूला सब बेसिक जो लेक्चर चल रहा है उसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ हम डायरेक्ट करना है, 4 के लिए 4 आएगा, 40 के लिए 8 होता है। 40 मिनट का मतलब क्या होता है, जब सुई किस पर होती है, 8 पर, तो ये 8, इन दोनों को माइनस करना है। जैसे माइनस किया, कितने का अंतर आ रहा है आपके पास, 4 का, कितने का है, नेगेटिव का। और जब भी जो अंतर आए सीधे गुणा करो 30 से, कितना हो गया ये, 120। अब क्या करना है, जो मिनट है मिनट का आधा करो, ये आ गया 20, मिनट का आधा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मिनट का आधा, मिनट का आधा कीजिए आप यहाँ पर, क्लियर है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, ये आ गया आपका 100 डिग्री। तो 4:40 में हमने क्या किया, 4 के लिए 4, 40 के लिए 8, जो अंतर आया वो आया 4 का। नेगेटिव आया तो नेगेटिव चिन्ह लगाना है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लगा देना, देखना है बस हमें। तो जो भी अंतर आ रहा है 30 का गुणा करो, कितना हो गया, 120। अगर नेगेटिव आया है तो मिनट का आधा कर दो और माइनस कर दो, अगर पॉजिटिव आया है मिनट का आधा कर दो और जोड़ दो, ये आपका एंगल आ जाएगा डायरेक्ट। और देखें 4:40 के अलावा एक टाइम और है, 8:20। 4:40 बस मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों सुइयों की स्थिति को चेंज कर दिया। 4 पर घंटे वाली सुई थी और 40 पर मिनट वाली सुई थी, तो मिनट और घंटे वाली सुई को चेंज करके 8:20 बना दिया हमने। 8:20 के लिए होता है 4, 20 के लिए होता है 4। अंतर देखो कितने का आ रहा है, 4 का। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। जो अंतर आ रहा है गुणा करो 30 से, कितना आ गया, 120। अंतर आ रहा है पॉजिटिव, तो मिनट का आधा जोड़ दो, मिनट का आधा कितना, 20, 130 डिग्री का एंगल आ गया। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेट हो गया ये एंगल। फॉर्मूले से हमें टाइम लगता है, अगर घड़ी वाले कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको 12/11 वाला मेथड बताया उससे भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये मेथड बिल्कुल बहुत फास्टली कैलकुलेट करके देगा। और देखें क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जैक्ट टाइम हो, टाइम एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखना है बस हमें। 3:15, 3:15, तो 3 के लिए 3, 15 की जगह हम 20 लिख देते हैं यहाँ पर। 3:20, 20 के लिए 4, कितना अंतर आया, 1 का। कैसा आया, माइनस का। अंतर में गुणा करो 30 का, हो गया 30। और जो मिनट है उसका आधा करो 10, अंतर नेगेटिव है तो माइनस कर दो। कितना डिग्री एंगल आ रहा है, 20 डिग्री। और देखो 3:45, 3 के लिए 3, 45 के लिए 9। 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 9 होता है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंतर 6 का। कैसा, नेगेटिव आएगा। जो भी अंतर आ रहा है 30 का गुणा कर दूँ, तो 6 कितना हो गया ये, 18, 180। अगर अंतर नेगेटिव है तो मिनट का आधा करो और घटा दो। 45 का आधा 22.5 होता है, तो 22.5 को घटा दो। अब आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और 17 में से 2 गया तो 15। 157.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल आ रहा है यहाँ पर, 157.5 डिग्री का एंगल आ रहा है। क्लियर, ये बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन है आपके लिए, ये एकदम बूस्टर का काम करेगा। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा। बहुत से टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत जल्दी कैलकुलेट होता है बिना पेन चलाए। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, कैसा भी क्वेश्चन हो चेक कर लें आप, होगा बिल्कुल। 7:25, 7 के लिए 7, 25 का मतलब क्या होता है बताइए आप, 25 का मतलब होता है 5, तो 7 में से 5 गए तो कितना बचा, 2, गुणा कर लो 30 से। अंतर पॉजिटिव है तो 25 का आधा 12.5, यानी ये हो गए 3 दूनी 60
और 12.5 को यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि अंतर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, 60, 70, 72.5 डिग्री का एंगल आ गया। आप चाहें तो घर पर फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी पेन पर, यही 72.5 डिग्री ये एंगल आएगा। क्लियर? ये तो बात हुई एग्जैक्ट टाइम जब दे रखा है आपको तो एंगल कैसे निकालेंगे, और देखते हैं। तीन बजकर, अगर और ऑड बिल्कुल अजीब सा आता है टाइम आपके पास, 3:29, काम वही करना है जैसा अभी तक करते हुए आए। 3 के लिए 3, 29। अब 29 के लिए क्या आएगा, कैसे किया था हमने, 15 मिनट के लिए मैंने बोला आपको 3, 10 मिनट के लिए मैंने आपको बोला 2, तो कैसे आ रहा है, 5 का तो भाग लगा रहे हैं, 15/5 3, 10/5 2, तो यहाँ पर भी क्या करना है 29/5। जैसे आपने 29/5 किया, कितना हो जाएगा ये, 5 या 15, 15 - 29 ये आएगा 14.5, लेकिन नेगेटिव। देखो आप, ये तो रहा 5 या 15, 15 में से 29 गए तो क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव आएगा ना, 14/5 नेगेटिव है। जो भी आए किससे गुणा कर दो, 30 से। कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, 84। तो जो भी अंतर आया उसे गुणा किया हमने 30 से, 6 बार कट गया, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, 84। अब 84 आ चुका है, और यहाँ पर अंतर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव अंतर है तो मिनट का आधा 29/2, 29/2 का आधा क्या होगा, 14.5, 14.5, 14.5, ये माइनस कर लीजिए आप। 0 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 3 बचा रह जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ 7 बचा रह जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6। कितना एंगल आया, 69.5 डिग्री। क्लियर है? एंगल कैसे भी आ जाएं, आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट ऐसे कोई आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए घड़ी में एक विशेष नंबर है। लेकिन 29 के लिए कोई नंबर नहीं है हमारे पास घड़ी के अंदर, तो हमें करना क्या है, 29 में किसका भाग लगाना है, 5 का। 30 का मतलब होता है 30/5 6, 25 का मतलब होता है 25/5 5, 15 का होता है 15/5 3, ठीक है ना। इसी प्रकार 29 के लिए क्या बन जाएगा, 29/5, ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी के अंदर एक हमने देखा कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब भी होते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम का भी कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, और आपको कैलकुलेट करना हो एंगल तो डायरेक्ट हो जाएगा इस मेथड से। ठीक है, अब हम देखेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में डायरेक्ट कैसे किया जाता है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब जिसे हम वाटर इमेज कहते हैं, इसमें ध्यान रखना डायरेक्ट आपको 18:30 में से घटाना है। और जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब जिसे हम मिरर इमेज कहते हैं, मिरर इमेज, इसमें आपको डायरेक्ट घटाना है 23:60 में से। कैसा भी समय गिवन किया हुआ हो, अगर जल प्रतिबिंब निकालना है तो 18:30 में से घटाना, और दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 23:60 में से घटाना हमेशा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, 4:23। जल प्रतिबिंब क्या आएगा, 18:30 में से घटाओ 4:23, ये 7 बचेगा, और 18 में से 4 गए तो 14। ठीक है, 14 के लिए क्या होता है, 2, 0, 7, इतना तो हम जानते हैं। 14 के लिए 2 होता है, 13 के लिए 1 होता है, 15 के लिए 3 होता है। ठीक है ना, डिजिटल क्लॉक में। अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है 4:23 का, तो घटा दो आप 4:23। 10 में से 3 गए तो 7, 5 में से 2 गए तो 3, और इधर क्या हो जाएगा, 23 में से 4 गए तो 19। 19 किसके लिए होता है, 7 के लिए। तो आपके पास टाइम आ जाएगा एग्जैक्ट 7:37। तो आपने देखा 4:23 का जो जल प्रतिबिंब है वो आ रहा है 2:07, और जो मिरर इमेज है वो आ रही 7:37। तो आपको हमेशा यही करना है कि समय कोई सा भी दे रखा हो, अगर वाटर इमेज है तो 18:30 में से घटाओ,
और दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज है तो आपको 23:60 में से घटाना हमेशा। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। 7:45, ये 7, ये 45। अब 30 में से 45 तो जा ही नहीं रहा, तो अपन एक काम करें, इधर से 1 घंटा उधार लेते हैं। अगर 1 घंटा उधार लोगे तो 60 मिनट उधार आएंगे। 60 मिनट वो और 30 मिनट ये, 90 मिनट हो गए। 90 में से 45 घटाएं तो क्या बचेगा बोलो? 45 ही बचेगा ना। तो यहाँ पर 45 ही बचेगा। 1 घंटा उधर जा चुका है, 17 बचा। 17 में से 7 गए तो 10। क्या टाइम आया? 10:45 एग्जैक्ट आंसर आया। किसके लिए? जल प्रतिबिंब के लिए। कौन सा टाइम है? 7:45। अगर यहाँ की बात करें तो 7:45 माइनस कर लूँ, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा 7:45 का। 60 में से 45 गए तो 15। क्लियर है ना? और 23 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 16। 16 के लिए क्या लिखते हैं आप? 4। तो आंसर कितना आया इसका? 4:15। 4:15 आएगा। क्लियर? ऑल राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी जल प्रतिबिंब आए सीधे 18:30 में से घटाओ, दर्पण प्रतिबिंब आए सीधे 23:60 में से घटाओ। अगर माइनस नहीं हो रहा, जैसा कि यहाँ 30 में से 45 घट नहीं रहे, तो 1 घंटा उधार लेंगे यहाँ से हम, और 1 घंटा बनता है 60 मिनट का। 60 मिनट वो और 30 ही है, 90 होगा टोटल। 90 में से 45 गए तो 45, इधर 17 बचे। 17 में 7 गए तो 10। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें, ये सेशन खत्म हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और ये जो घमासान लेकर आए हैं हम, ये बिल्कुल हर चैप्टर में आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में मदद मिले। एक बूस्टर है ये, घमासान क्वेश्चन करे आसान। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2:17। पहले हम यहाँ देख लेते हैं 2:17 में जल प्रतिबिंब क्या आ रहा है? 30 में से 17 गए तो कितना बचा? 13। ठीक है ना? और 18 में 2 गए तो 16। तो ये हो गया 4:13। इधर क्या टाइम दे रखा है? 2:17। अब ये 40 और 3 43, ये कितना बचा? 21। अब 21 होता है 9 के लिए। ठीक है? 9:43। ठीक है? तो इस तरह से हम डायरेक्ट जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट सेशन घमासान है, ये रेगुलर आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मिलेगा आपको। इसमें जो भी थ्योरी वगैरह है वो बेसिक लेक्चर में चल रही है। क्लियर है? तो अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन और इस प्रकार के शॉर्टकट सेशन आपको मिलते रहें।